Assalamualaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maruf Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और वो आज ही मैंने अपलोड करनी है, तो देख लीजिएगा। ये चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का टॉपिक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रा रिमाइंड कर लें कुछ लेक्चर्स को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पढ़ लिया हो तो उसमें भी एक थ्योरी थी और वो थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों से ही रिलेट करते हैं जीन लिंकेज। पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे पास एक रेशियो आया था जब हमने क्रॉस करवाया था, 9:3:3:1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब ये जो 9:1 था ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट लाइक था, तो हमने कहा था कि लिंक जीन्स हैं और ये पेरेंटल लाइक है। और 3:3 नॉन पेरेंटल थे और ये हमने कहा था कि नॉन लिंक जीन्स हैं, दैट्स वाई नॉन पेरेंटल है। ये लिंक जीन्स और नॉन लिंक जीन्स वही रिलेशन है जो हमने वहां पढ़ा था। अगर अब हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो उसमें एक साइंटिस्ट ने कहा था कि क्रोमोसोम्स के पास जीन प्रेजेंट होती हैं। वो जीन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं और वो स्पेसिफिक पोजीशन कहलाई जाती है लोकस। ये जीन एक हेरिडिटी मटेरियल है जिसकी वजह से जो करेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने यही बात करनी है कि जीन लिंक कैसे होती है। उससे पहले आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जरा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन आई कलर के क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल में ये एक्स होते हैं और मेल में ये XY होता है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है इसमें भी लिंक जीन होती हैं और ऑटोसोम्स में भी लिंक जीन होती हैं। अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, इसका मतलब है कि अगर हम किसी ट्रेट की बात करें, अगर हम किसी कैरेक्टर की बात करें, तो इसके लिए 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है पेयर में, ऑब्वियसली। अब ये जो पेयरिंग है ना, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि वो एक ही ट्रेट के लिए 2 क्रोमोसोम्स हैं, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। ये बीच वाला सेंट्रोमियर कहलाता है और इससे ज्यादा जो पूरा ये एंड है इसको हम आर्म्स कहते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर हो जाए, एक्जैक्टली लाइक है। तो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे आपने यही पढ़ना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, लिंक जीन्स क्या होते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमने अलग टॉपिक में पढ़ा है क्योंकि वो एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है। जीन लिंकेज पढ़नी है। इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने क्रोमोसोम्स बताए हुए हैं ड्रोसोफिला के। ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन में 46 होते हैं। 4 पेयर्स होते हैं ड्रोसोफिला में, जैसे ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये बताती है कि हर क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारी जीन प्रेजेंट होती हैं और मैक्सिमम 4000 जीन प्रेजेंट हैं ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स पे, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, क्योंकि हर क्रोमोसोम कंटेन करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ जीन्स। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ई जीन्स आर इनहेरिटेड बाय क्रोमोसोम्स। इसका ही मतलब होता है कि सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। इस टेंडेंसी ऑफ जीन को हम कहते हैं लिंकेज। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। अब ये लिंकेज 2 तरीके की हो सकती हैं, ये ऑटोसोम्स भी हो सकती हैं, ये सेक्स भी हो सकती हैं। The genes which are present at some chromosomes and inherit together, एक दूसरे के साथ पास हो रही हैं from parents to offspring, उसको हम कहते हैं लिंक जीन्स। ये जीन्स ऑटोसोम्स के ऊपर जब प्रेजेंट होंगी तो वो ऑटोसोमल जीन कहलाएंगी और वो इनहेरिटेंस कहलाएगी। वो जो पास आउट हो रही हैं जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या ऑटोसोमल लिंकेज। सिमिलरली अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम पे भी जीन्स प्रेजेंट है। वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम की लिंक जीन है वो कहलाती हैं लिंक जीन। उसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज और उसकी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब ये जो लिंक जीन है ना, ये प्रेजेंट होती हैं सेम क्रोमोसोम्स में एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, उसको हम लिंकेज ग्रुप कह रहे हैं। ये याद रखें कि जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लाइक जितने अमाउंट में, जितनी तादाद में, उतनी ही लिंक जीन भी होंगी। होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम आपकी बॉडी में 46 है, सही है, और ये होमोलोगस भी पेयर्स में प्रेजेंट है, एक ही ट्रेट के 2 क्रोमोसोम्स हैं।
अब अगर हम बात करें इन नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप की, तो ये भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होंगे जितने नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये आपकी बुक की लाइन है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि देयरफॉर द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिजम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। लिंकेज, ये जो लिंकेज है ना, इसकी वजह से वेरिएशन नहीं होती। अगर ये लिंकेज एब्सोल्यूट हो, 100% लिंकेज हो, तो इसका मतलब है कि ऑफस्प्रिंग एक्जैक्टली लाइक पेरेंट्स की तरीके के होंगे और कोई भी वेरिएशन आपको नजर नहीं आएगी जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। आपने देखा होगा एनिमल्स एक्जैक्टली लाइक होते हैं अपने पेरेंट्स के तरीके के, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। उनमें कुछ क्वालिटीज मिल सकती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो एक्जैक्टली लाइक होंगे अपने पेरेंट्स की तरीके के, हम शक्ल होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? वेरिएशन होती है, मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लिंकेज की बात करेंगे, पार्शियल लिंकेज क्या होती है और कंप्लीट लिंकेज क्या होती है। याद रखें कि जब भी लिंकेज 100% होगी और ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरीके के होंगे, उसकी मतलब होता है कि ये कंप्लीट लिंकेज है। अगर और पार्शियल लिंकेज का मतलब होता है कि जब भी रेशियो डेविएट करेगा, मतलब मोर पेरेंटल टाइप्स आपको मिलेंगी विद लेस नॉन पेरेंटल टाइप, उसका मतलब होता है पार्शियल लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने यही पढ़ा था कि अपने पेरेंट्स के तरीके के 10 थे और नॉन पेरेंटल थे 6। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा पेरेंटल टाइप है, तो क्या हुआ, ये पार्शियल लिंकेज हुई। आपने बस ये याद रखना है। ऐसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता, बस ये ऐसे याद रखिएगा कि उसमें 10 थे पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल 6 थे। कौन ज़्यादा है? पेरेंटल टाइप। तो ये लिंकेज कौन सी हुई? पार्शियल लिंकेज। F1 जनरेशन में कंप्लीट लिंकेज होती है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बताई हुई बहुत जबरदस्त। देखिए ड्रोसोफिला में लिंकेज बताई हुई है। यहाँ पे वाइल्ड टाइप है ग्रे बॉडीज विद नॉर्मल विंग्स, ग्रे बॉडीज को डिनोट किया हुआ है कैपिटल वी से, और जो विस्टिजियल विंग्स है उसको डिनोट किया हुआ है स्मॉल वी से। नॉर्मल अगर हम अनदर ट्रेट की बात करें तो उसमें फिर ग्रे बॉडी कलर बताया हुआ है, वो डोमिनेंट है ओवर ब्लैक बॉडी कलर, और ब्लैक बॉडी कलर को हमने डिनोट किया हुआ है स्मॉल बी से, और कैपिटल बी से ग्रे बॉडी कलर को डिनोट किया हुआ है। तो ये क्या है? ये डिनोशन है, ये आपको याद रखना है। जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास आई एक बी, और उसकी जो हमारे पास जीनोटाइप थी वो थी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी स्मॉल बी। तो ये जो बी थी ना, ये बिल्कुल अपने एक पेरेंट की तरीके की थी फिजिकल अपीयरेंस में, फिनोटाइप में। क्या थी? ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स। अब क्या हुआ, इसके बाद हमने क्या करवाया, हमने टेस्ट क्रॉस करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक जीन्स प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम्स में, देयरफॉर ये इनहेरिट कर रही हैं टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग, सो ऑलवेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग। और देन क्या होगा, देन ये इनहेरिट नहीं कर पाएंगी, सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगी इंडिपेंडेंटली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज बिटवीन द जीन कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्ट क्रॉस। जब भी हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लिंक जीन है या नहीं, क्योंकि वो पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल से पता चल लगा सकते हैं हम कि कौन सी जीन लिंक है और कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे डायब्रेड क्रॉस में, डायब्रेड क्रॉस भी हम करवा चुके हैं। डायब्रेड क्रॉस का ये मतलब है कि आपने दो ट्रेड्स के बिटवीन क्रॉस करवाना है होती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड भी कहते हैं हम। हमने क्या किया था, हमने ना क्रॉस करवाना है। हमने हाइब्रिड क्या होता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस है, ये कैपिटल टी ये टॉल थे और ये डाफ था, ये डाफ था ये टॉल था। अब यहाँ पे जो सब जीनोटाइप आ रहा है ना, ये सब टॉल है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक है अपने पेरेंट्स के तरीके के, लेकिन आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंस में क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट है। पेरेंट्स का टॉल ही थे वो, लेकिन उन दोनों के जो जीनोटाइप था वो कैपिटल था। लेकिन यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है वो टॉल ही है, लेकिन उनका जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसका ये मतलब है कि हाइब्रिड हो गया, ये दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर है। हाइब्रिड कहते हैं मिक्सचर को, समझ आ रहा है? इसको कहते हैं। बैक क्रॉस का क्या मतलब है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्रॉस करवाया, इसका फिनोटाइप भी ये आ रहा है। यहाँ पे ना जरा इन्होंने गलती कर दी है, ये बी होगा, बी वी और वी ये होगा। अब जब हमने टेस्ट क्रॉस करवाया ना इसके साथ, तो ये क्या है, ये है एक डबल म्यूटेंट ब्लैक बॉडी विस्टिजियल बींग्स, लाइक इसके जो जीनोटाइप है वो रिसेसिव है, उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि वो जो क्रॉस है वो है बिटवीन ऑफस्प्रिंग
अब ये रिजल्ट कम होता है इन द फॉलोइंग रेशियो में, द लिंकेज विड बी डिटरमाइन इजीली। अगर 4 फेनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों आ रही हैं, इसका मतलब है कि लिंक जीन्स भी हैं और नॉन लिंक भी हैं। एब्सोल्यूट नहीं होती है कि ये नहीं है कि कभी हमेशा जीन हमेशा लॉकअप रहेंगी क्रोमोसोम्स के अंदर, ऐसा नहीं है। वो कभी ना कभी क्रॉसिंग ओवर ज़रूर होगी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ज़रूर होगा। पार्शियल लिंकेज बता चुकी हूँ मैं। अगर पेरेंटल टाइप होगी, पूरे सारे ऑफिस में पेरेंटल टाइप होंगे तो कंप्लीट लिंकेज है, और अगर मोर पेरेंटल टाइप है जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो वो पार्शियल लिंकेज है। मेंडेलियन डायब्रेड क्रॉस में भी यही हुआ था, लिंकेज कंसिडर नहीं करता हमेशा फिनोमेना के रिजल्ट शो करे पेरेंटल नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। इन केस ऑफ लिंक जीन्स ऑफ डायब्रेड क्रॉस, रेशियो विल बी ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस विद द रेशियो ऑफ 3:1। जैसे क्या हुआ, टी.एच. मॉर्गन ने, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, टी.एच. मॉर्गन ने, साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्व किया था कैरियोटाइप और ड्रोसोफिला। कैरियोटाइप कहते हैं पर्टिकुलर एरे, पूरी क्रोमोसोम्स के पर्टिकुलर एरे को ऑब्जर्व करता है जो इंडिविजुअल के पास होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया हुआ है कि इन्होंने स्टडी किया था 85 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला में इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो असॉर्टेड ट्रेड्स होते हैं उन जीन्स की वो लिंक होते हैं जो लोकेट करते हैं सेम क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम से। डोमिनेंट जीन के लिए क्या किया था, डिनोशन थी, डिनोट किया था कैपिटल वी से, स्मॉल वी से वेस्टिजियल विंग्स के लिए, कैपिटल बी से ग्रे बॉडी कलर के लिए जो डोमिनेंट है ओवर ब्लैक बॉडी कलर, स्मॉल बी। ये लिंक थी और ये इनहेरिट कर रही थी टुगेदर। इसका मतलब है कि कैपिटल वी के साथ इनहेरिट कर रही थी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और स्मॉल बी के साथ। ये इम्प्लाई करता है कि जब भी हम लोग होमोजाइगस कैपिटल बी फ्लाई को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस स्मॉल बी के साथ, तो वो फिर हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है, मिक्स हो जाता है, हाइब्रिड आ जाता है, कैपिटल वी स्मॉल बी। इसका मतलब है कि नॉर्मल बींग्स और ग्रे बॉडी कलर तो होगा, लेकिन एक्जैक्टली लाइक अपने पेरेंट्स के तरीके का होगा, बट जीनोटाइप डिफरेंट होगा, जैसे मैंने अभी दिखाया है। और जीन्स रिमेन कम्प्लीटली लिंक एज वेल एज नो क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा ऑफस्प्रिंग में दिखेंगी, वो पेरेंटल टाइप होंगे, उनमें कोई वेरिएशन नजर नहीं आएगी। ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स एंड ब्लैक विद वेस्टिजियल विंग्स। 50% पेरेंटल टाइप होता है और 50% नॉन पेरेंटल टाइप होता है। पेरेंटल टाइप का मतलब है कि 50% अपने पेरेंट्स के तरीके के होते हैं, और नॉन पेरेंटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे वेस्टिजियल है। ग्रे के साथ हमेशा नॉर्मल था और ब्लैक के साथ वेस्टिजियल था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिकम्बिनेंट हो गया, यहाँ पे नॉन पेरेंटल टाइप ऑब्जर्व हो रही है। ये होता है लिंकेज। डायग्राम दी हुई है क्रॉसिंग ओवर की, लाइक इसमें ये हमारे पास होता है कि ये नॉन क्रॉस ओवर और क्रॉस ओवर के बारे में। पहले ग्रे नॉर्मल को क्रॉस करवाते हैं विद ब्लैक वेस्टिजियल, और फिर हमारे पास ऑल ग्रे नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग आ जाते हैं F1 जनरेशन में। देन फिर हम इसको बैक क्रॉस करवाते हैं विद ब्लैक वेस्टिजियल, जिसके जो जीनोटाइप है वो हमारे पास स्मॉल वी और स्मॉल बी है। देन फिर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसमें एक होता है ग्रे नॉर्मल, एक होता है ग्रे वेस्टिजियल, एक होता है ब्लैक वेस्टिजियल, एक होता है ब्लैक नॉर्मल। तो आप देखते हैं कि 50 पेरेंटल टाइप है और 50 नॉन पेरेंटल टाइप है। दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे से समझा सकूं कि आखिर इसमें क्या बोल रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जरूर पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं पढ़ा ही देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट रिवील करता है कि डायब्रेड क्रॉसेस में कुछ फेनोटाइपिकली न्यू प्लांट्स भी ऑब्जर्व हुए थे। प्लांट्स विद नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर आल्सो प्रोड्यूस। वो किस लिए होते, वो इसलिए हुए थे कि वो नॉन लिंक जीन्स ऑब्जर्व थी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ एलीज ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही होती हैं, ये नहीं होता कि वो लिंक्ड होती हैं जो साथ इनहेरिट करेंगी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। अगर अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।